गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। यार एक मूवी बन रही है, फिल्म बन रही है और उस फिल्म में जो है वो अ, हीरो की तलाश है और उसमें जो है वो आपको साल भर काम करना पड़ेगा और बहुत सुबह शाम दोपहर मतलब कई शिफ्ट में काम होगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसमें। पैसे खूब सारे मिलेंगे, ठीक है, साल भर के बाद मिलेंगे। और अभी साल भर जो है वो मूवी में आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा ताकि फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर हिट हो, अच्छी हिट हो फिल्म और जो है वो लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसको, है ना। और आप मतलब अच्छा चांस, अच्छा मौका है कि आप हीरो बन के आगे आगे उभरे आप। तो ये बताओ पहले तो कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। आप उस फ़िल्म में हीरो की भी तलाश है, उसमें हीरोइन की भी तलाश है उसमें, ठीक है ना? बाकी किरदार भी ज़रूरी हैं और लेकिन फ़िल्म अच्छी होना चाहिए, रोल आप अच्छे से निभाएँ आप, तो आप काम करेंगे या नहीं करेंगे पहले ये बताइए, ठीक है? हाँ, लेकिन ये भी क्लियर है कि वो प्रोडक्शन हाउस जो है वो साल भर आपको कुछ देगा नहीं अभी, ठीक है ना? साल भर आपसे काम कराएगा, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है? तो देख लो भाई, है ना? इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? हाँ, पक्का? ठीक है। तो मैं अब थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको कि ये जो फ़िल्म है ना, कि ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होगी या फ्लॉप मूवी होगी या फ़िल्म जो है वो एवरेज चलेगी, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी फ़िल्म के दौरान आपने कितना मेहनत किया है आपने, ठीक है? कितना अच्छा परफ़ॉर्म करने की कोशिश की है आपने, कितनी इंटेंसिटी से उस किरदार को निभाया आपने। हम सबका जो जीवन है, हम सबकी जो लाइफ है, वो भी उस एक फ़िल्म के समान है, ठीक है? और फ़िल्म का आउटकम जो है वो पर्दा गिरने के बाद आता है, ठीक है ना? बाद में लेटर फेज़ ऑफ लाइफ में आता है, ठीक है? तो अब जो फ़िल्म यहाँ बन रही है, उस फ़िल्म में तुम कितना संजीदा रोल किस तरह का रोल तुम निभा रहे हो, कितनी इंटेंसिटी के साथ तुम वो काम कर रहे हो, ये उस पे डिपेंड करता है। तो अब बात इतनी सी है कि हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगी की जो फ़िल्म है उसके हीरो हैं हम सब लोग, है ना? हमारी जो लाइफ़ है उसकी जो फ़िल्म है उसके हीरो हम ही हैं। अब हम बिस्तर पर सोकर, आलस्य करके, है ना, टाइम पास करके फ़िल्म को हिट नहीं करा सकते हैं। फ़िल्म को हिट कराना है तो कुछ बेहतर करना होगा, ठीक है? कुछ डूब कर करना होगा, हाई इंटेंसिटी में करना पड़ेगा तो फ़िल्म अच्छी चलेगी। तो सोच लो आप कि आपकी फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होना चाहिए कि फ्लॉप होना चाहिए? अब ये आप पे निर्भर करता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी की फ़िल्म के हीरो सिर्फ़ आप हो। अब असली फ़िल्म की भी बात करें तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि कार्तिक आर्यन एक बड़े फ़ेमस फ़िल्म स्टार हैं, यंग जनरेशन के स्टार हैं वो। तो उन्होंने जो है वो पहली फ़िल्म की थी प्यार का पंचनामा और प्यार का पंचनामा मूवी जो लव कुमार जो डायरेक्टर थे उनकी मूवी है, उसके लिए उनको सिर्फ़ ₹70,000 मिले थे। वो काली पीली टैक्सी मुंबई की उससे अपने अपने जहाँ रहते थे वहाँ आते थे। उनके जिन जिन लड़कों के साथ रहते थे उनको मालूम भी नहीं था कि ये कोई फ़िल्म में काम कर रहा है। उन्होंने बोल रखा था कोई टीवी सीरियल है, छोटा-मोटा रोल मिला है मुझे तो उसके लिए जाता हूँ मैं। ₹70,000 पहली मूवी के लिए मिले उनको। मूवी सुपर डुपर हिट हुई, प्यार का पंचनामा। उनको पहचान मिली। उसके बाद फिर कई सारी मूवी आती चली गई और कार्तिक आर्यन एक बड़े स्टार बन गए। आज वही आदमी एक मूवी के लिए जो है वो 40 करोड़ रुपए तक माँग रहा है। कितना? 40 करोड़ रुपए एक मूवी के लिए माँग रहा है। जिन मूवी के लिए वो कम पैसा माँग रहे हैं, उसमें वो प्रॉफ़िट का शेयर माँग रहे हैं। तो कुल मिला के हिसाब-किताब 40-50 करोड़ के आस-पास बैठ जाता है उनका, है ना? तो कहने का मतलब ये कि जब उसने उस 70,000 के लिए मेहनत की थी, पूरी इंटेंसिटी के साथ में और बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो पैसा 70,000 बॉम्बे में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है? लेकिन उसने पूरे साल मेहनत किया, उसके बाद उसको क्या रिवॉर्ड मिला आप देख लो, ठीक है? पॉइंट ये है कि आप तात्कालिक रिटर्न पे कि इमीडिएट मुझे क्या फ़ायदा होगा, इस पे फ़ोकस मत कीजिए। फ़ोकस कीजिए कि फ़िल्म के हिट होने के बाद मेरा क्या होगा? फिर तो मैं बड़ा स्टार बन जाऊँगा। और हम सबकी लाइफ़ वैसी है, जैसे कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि वो अच्छा परफ़ॉर्म करें, तो उनकी फ़िल्म हिट होगी और आगे जाएँगे वो, तो बड़ा बढ़िया-बढ़िया काम होगा, ठीक है? अब मैं देख रहा हूँ इस समय चूँकि ट्रेंड देख रहे हैं तो वो उस तरह की वीडियो की बाढ़ आ गई है। एमबीबीएस का ऐसा होगा, सीटें सरकार और बढ़ा रही है, अब क्या होगा? भाई देखो ऐसा है,
एमबीबीएस सिर्फ एक डिग्री है। एमबीबीएस सिर्फ एक डिग्री है कि आपने ग्रेजुएशन किया है मेडिकल साइंस में। क्या समझो पहले बात को, आपने मेडिकल साइंस में, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन या बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, आपने उसमें ग्रेजुएशन किया है। अब इस डिग्री का इस्तेमाल तुम कैसे करोगे ये तुम पे निर्भर करता है। डिग्री की कभी कोई कीमत रही नहीं है। मैंने तो देखा है, मेरे एक प्रोफेसर थे, हम लोगों के प्रोफेसर ने, डेमोन्स्ट्रेटर थे स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी में, अभी रिटायर हुए हैं। वो 14 सब्जेक्ट में, 14 सब्जेक्ट हुआ करते थे मेडिकल में बड़े बड़े, उसमें सब में उनका पास गोल्ड मेडल था। लेकिन उन्होंने जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर बने, वो उन्होंने एमडी नहीं किया, डीएम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वो फिजियोलॉजी में पढ़ाया करते थे। बस उनका मन भर गया था, उनको नहीं करना था आगे। तो डिग्री कभी सब, और वो बड़े पॉपुलर टीचर रहे हम लोगों में। तो डिग्री जो है ना वो सिर्फ कागज है। आपका असली हुनर ये है कि ड्यूरिंग एमबीबीएस आपने कम्युनिकेशन स्किल कितना सीखा, ड्यूरिंग एमबीबीएस आपने मेडिसिन को कितना सीखा, ड्यूरिंग एमबीबीएस आपने सर्जरी कितना सीखा, ड्यूरिंग एमबीबीएस आपने मेडिकल साइंस को कितना समझा आपने। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक एमबीबीएस पास करते हैं और एक एमबीबीएस को जीते हैं। एक एमबीबीएस पास करेंगे वो हमेशा स्ट्रगल में रहेंगे, अब डिग्री तो मिलेगी, अब नौकरी कहां मिलेगी। एक वो होते हैं जिनको, जो डे वन से अपने आप को डॉक्टर समझ के एमबीबीएस में डूब कर पढ़ते हैं, उनको नौकरी से मतलब नहीं, उनको तो ये डिग्री। और सच बताऊं, वो ऐसे बच्चे पीजी भी आसानी से निकाल लेते हैं और उसके बाद पीजी में काम करते हैं। फिर उनके लिए अस्पताल बोलता है कि भाई अच्छा डॉक्टर कहां मिलेगा। डॉक्टर को कोई सफाई कर्मचारी थोड़ी ना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर सफाई कर्मचारी में कोई भी काम कर सकता है। पर डॉक्टरी के काम के लिए तो उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके भरोसे पर अस्पताल का हिस्सा वो छोड़ सके, अस्पताल उसका हिस्सा, उसका डिपार्टमेंट छोड़ सके। और ऐसे आदमी का स्किल्ड होना जरूरी है। तो साहब नौकरी नहीं मिल रही है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं कई बार, मैंने ना अपनी एचआर के साथ मिलकर कई बार मैंने इंटरव्यू में बैठा, देखा मैंने इंजीनियर्स के जॉब के लिए, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये इंजीनियर वो इंजीनियर, बहुत जॉब निकलती रहती बायोमेंटर्स में। लोग कई 100 लोग अप्लाई करते हैं। बिलीव मी, यदि 100 लोग अप्लाई करेंगे तो 4 लोग ऐसे होंगे जिनको सच में स्किल आ रहा होगा, 96 को कुछ नहीं आ रहा होगा। 4 लोग में से जो है वो 3 लोग ऐसे होंगे जिनको स्किल का 50% आ रहा होगा। एक बंदा मिलेगा और उसकी नौकरी पक्की होती है, मिल जाती है उसे। वो नेगोशिएट भी करता है, साहब वहां इतना मिल रहा था, यहां इतना, तो मैं इतना लूंगा। लेकिन बाकी 96 की तो वैल्यू नहीं है कि वो नेगोशिएट कर पाए वो, जबकि डिग्रियां उनके पास है, ज्यादा परसेंटेज की डिग्री उनके पास है। लेकिन जब रियल में इंटरव्यू होता है, रियल प्रैक्टिकल टाइम है, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि इंजीनियर बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम ये स्किल्ड इंजीनियर नहीं है। और यही चीज घटने वाली है एमबीबीएस में। तुम अच्छे कॉलेज से नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, स्किल नहीं होगे, एमबीबीएस को तुम सिर्फ ग्रेजुएशन समझ के पास कर जाओगे, तो भैया वाट लगने वाली है, बहुत गंदी वाली। और एमबीबीएस को डूब कर पढ़ोगे तो तुमको तो कोई तो हाथों हाथ लोग लेंगे। और ये कभी भी याद रखना, 1 लीटर दूध जो होता है ना, पूरे दूध को यदि आप मलाई जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूध में मलाई ऊपर ही जमती। सिर्फ एमबीबीएस में जो बच्चे पहुंचेंगे, मेहनती होंगे, स्किलफुल होंगे, वे हमेशा टॉप पर रहेंगे, हमेशा उनकी डिमांड रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसलिए वो भ्रम से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। और जो बच्चे 10th क्लास में हैं और अब 11th का सोच रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट ले लें, तो मैं बिल्कुल सिंपल बात बोलूंगा, तुम यदि एवरेज हो एकदम पढ़ने में, 60% वाले हो, एवरेज हो, ठीक है, बहुत मेहनत नहीं कर सकते, बैठ के घंटों घंटों टेबल बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, है ना, तुमको पढ़कर किसी दिन एक आजाद पंछी के समान उड़ जाना है, धोखे से भी बायोलॉजी मत लेना। डोंट डेयर टू थिंक सब में तो अब तो सीटें बढ़ गई, एमबीबीएस हो जाएगा। अरे करोगे क्या, डिग्री लेके बैठ जाओगे, तो वही ले बायोलॉजी। वो कौन सा गाना है जिसके पास दम हो ना, समझ गए वाला, तो वही ले बायोलॉजी, अदरवाइज समझ लो आप, ठीक है, डेंजरस है ये बायोलॉजी को। उसी व्यक्ति को मैथ्स, 50% बच्चे बायोलॉजी लेते हैं मैथ्स से भागकर, और भाग कर जाओगे तो बेटा जाओगे कहां, ये भी भगाएगा, ठीक है। और जो लेते हैं बाई चॉइस कि मुझे डॉक्टर ही बनना है,
उनको तो कोई हरा नहीं सकता भाई, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो ये बताओ, अपनी फिल्म के हीरो बनोगे या नहीं बनोगे, हो या नहीं? अरे अब आप बोल रहे हो मेरे साथ अपनी फिल्म का मैं तो विलेन हूं, तो हो सकता है कि व्यक्ति विलेन अपनी वाट लगा रहा है, ठीक है। और यदि अपनी फिल्म के हीरो हो तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।